अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गुर्दों के बारे में। गुर्दों में बीमारी का होना दुनिया में शरह अमवात की बड़ी वजह बनता जा रहा है और अफसोसनाक बात यह है कि 90% लोगों को इस बात का पता भी नहीं होता कि उन्हें गुर्दों की बीमारी हो चुकी होती है। तो आज की वीडियो में हम 7 बड़ी अलामात के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपके गुर्दों में कोई ख़राबी तो नहीं हो रही। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप कुछ सादा से तरीक़ों से अपने गुर्दों का ख्याल रख सकते हैं। गुर्दे जो हमारे जिस्म के लिए फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, ये जिस्म की लोअर बैक में होते हैं। इनकी वजह से जिस्म का इजाफी गैर ज़रूरी यूरिक एसिड निकल जाता है और इन्हीं की वजह से जिस्म के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम वगैरह का बैलेंस सही रहता है। गुर्दों के सही काम की वजह से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और साथ में इनकी वजह से खून में हीमोग्लोबिन का लेवल भी सही रहता है। और विटामिन डी जो हम खुराक या सूरज की रोशनी से लेते हैं तब तक किसी काम का नहीं होता जब तक हमारे गुर्दे उसे एक्टिवेट नहीं करते। इसलिए जिस्म के ज़रूरी हिस्से गुर्दों का सही से काम करना बहुत ही ज़रूरी है और अगर ये सही काम नहीं करते तो सारे ज़रूरी फंक्शंस पे असर पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि गुर्दों की बीमारी की शुरुआत में कोई ख़ास अलामात नज़र नहीं आती जब तक डॉक्टर इसकी तशखीस नहीं करता और ऑलमोस्ट 80% तक लोगों के गुर्दे उस वक्त तक ख़राब हो चुके होते हैं जब उन्हें पता लगता है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें तो आप इसको शुरू की स्टेजेस में ही पता लगा सकते हैं कि गुर्दों में कोई मसला तो नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं कौन सी अलामात हैं जिनसे आपको पता चल सकता है गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या नहीं। नंबर 1, स्वेलिंग। सबसे पहली अलामत यह है कि जिस्म के किसी हिस्से में सूजन का आ जाना है। खासकर ये सूजन आपके पाँव में और आंखों के निचले हिस्से में नज़र आती है और ये अलामत सुबह के टाइम पे ज़्यादा नज़र आती है और कभी भी इसे नज़रअंदाज मत करें। जब गुर्दे सही काम नहीं करते तो फ्लूइड हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। मज़ीद इनकी ख़राबी से जिस्म में सोडियम भी जमा होने लग जाता है। जब ये खून में ज़्यादा होता है तो फ्लूइड को भी रिटेन करता है और फिर इसी वजह से पाँव में, टांगों में और हाथों में सूजन पैदा हो जाती है। ताहम एक बात याद रखें, ये सूजन का होना आप में जिगर, दिल या कोई भी क्रोनिक वेन डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, उसकी वजह से भी सूजन पैदा हो जाती है। अगर इस तरह की कोई अलामात आप में नज़र आती हैं तो अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। नंबर 2, ब्लडी और फॉमी यूरिन। दूसरी बड़ी अलामत यूरिन में खून का होना या झाग का बन जाना है। ये अलामत सबसे अहम है जिससे आपको ऑलमोस्ट फ़ौरन पता चल जाता है कि गुर्दों में कोई मसला तो नहीं हो रहा। एक एवरेज बंदा रोज़ाना 6 से 10 दफ़ा यूरिन करता है, लेकिन अगर वो इससे कम या ज़्यादा दफ़ा यूरिन करता है, ख़ासकर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर रात को सोते हुए ज़्यादा होती है, तो ये अलामत गुर्दे ख़राब होने की तरफ इशारा करती है। इसमें यह भी होता है कि कुछ लोगों को यूरिन करने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन जब वो यूरिन करने जाते हैं तो यूरिन कर नहीं पाते। इसका मतलब है गुर्दों में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से यूरिन ब्लॉक हो रहा है, जैसे पथरी हो गई। यूरिन में खून का आना भी किडनी इन्फेक्शंस, ट्यूमर या स्टोन होने की एक अलामत है। जब गुर्दे सही काम नहीं करते तो खून यूरिन में चला जाता है, जिसकी वजह से पेशाब का रंग तब्दील नजर आने लग जाता है। औरतों में माहवारी के दिनों में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर यूरिन में बबल्स हों, फोम की तरह हो, तो इसका मतलब ये है कि यूरिन में प्रोटीन शामिल हो रही है, जबकि एक सेहतमंद इंसान में प्रोटीन्स को खून में ही रहना चाहिए। लेकिन जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो ये यूरिन में आने लग जाती है, जिससे यूरिन में बबल्स और फोम नज़र आते हैं। सेम अंडा फीटने के बाद जैसे नज़र आता है उसी तरह से ये दिखाई देता है। इसलिए अगर इस तरह की अलामत नज़र आएँ तो लाजिम अपने डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 3, फैटीग। गुर्दे ख़राब होने की तीसरी बड़ी अलामत फैटीग मतलब थकावट का रहना है। गुर्दों का काम हमारे जिस्म में सारे जहरीले मवाद को फिल्टर करना होता है, तो जब ये सही काम नहीं करते तो इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स खून में जमा होने लग जाते हैं। इसकी वजह से फिर हमें थकावट महसूस होती है, कमज़ोरी रहती है, चक्कर आते रहते हैं। इवन जब हम कोई काम करते हैं तो उस पर फोकस नहीं कर पाते। मज़ीद ये कि सेहतमंद गुर्दे हमारे खून को बनाने में मदद करते हैं और खून का काम ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में ले जाना होता है। जब ये गुर्दों में ख़राबी की वजह से कम बनते हैं तो जिस्म के आज़ा तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिससे ताकत में कमी आ जाती है
और यही वजह है सारी रात सोने के बाद भी थकावट महसूस होती है। जितना खून के लाल खुलिये कम होंगे, हम खुद को उतना थका हुआ और कमज़ोर महसूस करेंगे। थकावट कई वजूहात से होती है, इसलिए खून के टेस्ट करा के कंफर्म करें कि क्यों हो रही है। नंबर 4, बैड ब्रेथ एंड मेटालिक टेस्ट। ऐसे लोग जिनमें गुर्दों का कोई मसला होता है और जब वो कुछ खाते हैं तो उन्हें जायका अजीब सा मेटालिक लगता है, और उनमें यह भी होता है कि मुंह में से अजीब सी स्मेल आती रहती है। मजीद ये कि ऐसे लोगों में भूख भी कम लगने लग जाती है। ये सब कुछ तब होता है जब खून में टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाएं, जिसे यूरेमिया भी कहते हैं। मुंह में से स्मेल के साथ साथ मतली और उल्टी जैसी शिकायत भी हो जाती है। हत्ता कि खाना खाने का सोच के भी आप खुद को बीमार महसूस करते हैं। इसलिए अगर इस तरह की अलामात हैं तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर पूछें। नंबर 5, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ। 5वें नंबर पे गुर्दे जिनके खराब होते हैं उन्हें सांस लेते हुए मुश्किल महसूस होती है। सांस का उखड़ना या सांस में तंगी आमतौर पे लंग्स या हार्ट डिजीजेस की तरफ इशारा करता है। ताहम ये मसला गुर्दों में बीमारी की वजह से भी हो सकता है। जब गुर्दे खराब होते हैं तो एक्स्ट्रा फ्लूइड और टॉक्सिन्स को जिस्म में से फिल्टर करके निकाल नहीं पाते, जो फेफड़ों में जमा होने लग जाते हैं, जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है। मजीद ये कि जब खून की कमी होती है तो भी ऑक्सीजन जिस्म को कम मिलता है। इस तरह की सूरत में कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आप लेटे हुए हों तो ऐसे महसूस हो जैसे सांस बंद हो रहा है और आप डूब रहे हो। नंबर 6, ड्राई एंड इची स्किन। हमारे गुर्दों के ज़रूरी कामों में से एक मेजर काम ये भी है कि ये खून को साफ करते हैं। जब ये सही काम नहीं करते तो टॉक्सिन्स और खून साफ ना होने की वजह से खुजली रहने लग जाती है। इसके अलावा ये बोन मिनरल्स को भी मेंटेन रखते हैं, इसलिए जल्द का खुश्क होना और खुजली का होना गुर्दों में बीमारी की तरफ इशारा करता है। मजीद ये कि टॉक्सिन्स की वजह से जिस्म में कई किस्म के रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इचिंग महसूस होती है। कुछ लोगों में जिस्म के किसी एक हिस्से में इचिंग होती है। इसकी वजह से जल्द का कलर भी चेंज हो सकता है, और यही वजह है कि गुर्दों के 10% मरीजों का पता जल्द वाले डॉक्टर से लगता है। इसलिए अगर आपको जल्द का कोई मसला है और काफ़ी अरसे से है और कई चीज़ें और कई मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो इसे नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से मशवरा करें। हो सकता है गुर्दों में कोई मसला हो। नंबर 7, ट्रबल इन स्लीपिंग। 7वें नंबर पे गुर्दे जब खराब होते हैं तो सोने में मुश्किल होती है। जब गुर्दे अपना काम सही नहीं करते तो फिल्ट्रेशन का काम सही नहीं होता। इसी वजह से फिर टॉक्सिन्स खून में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसकी वजह से आराम और नींद करने में मुश्किल होती है। इसकी वजह से बाज़ दफ़ा सोते हुए सांस में रुकावट भी हो सकती है, जिससे नींद में मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं और सोते हुए बहुत ज़्यादा खराटे भी आते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर्स। अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आम तौर पे किन लोगों में गुर्दों के मसाइल ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनमें गुर्दे फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और तकरीबन 40% गुर्दे फेल होने की वजह ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना है। दूसरा, डायबिटीज़ में भी गुर्दे ख़राब होने का ख़तरा रहता है। हर 3 शुगर के मरीजों में से 1 के गुर्दे ख़राब होते हैं। ये इसलिए होता है जब शुगर कंट्रोल में नहीं होती तो खून गाढ़ा हो जाता है, जो गुर्दों में खून की रगों पे दबाव को ज़्यादा कर देता है, जिससे बाज़ दफ़ा गुर्दे फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर गुर्दों को सही रखना है तो अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें। हाउ टू टेक केयर योर किडनीज। अब गुर्दों को कैसे ठीक रख सकते हैं? इसमें सबसे पहली एहतियात, आप पानी का इस्तेमाल मुनासिब करें, क्योंकि कम पानी से गुर्दों में पथरी और इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए 1.5 लीटर तक पानी का इस्तेमाल लाजिम करें। बस जब गुर्दे फेल हो जाएं तो जैसे और जितना आपका डॉक्टर बोले आपने उतना ही पानी पीना है, और कोशिश करनी है नीम गर्म पानी पिया करें, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा होता है। इस पे एक स्टडी भी है जिसके मुताबिक गुर्दों के मरीज़ आधे घंटे में 1 लीटर गर्म पानी पी लेते हैं तो उनके क्रिएटिनिन लेवल में 20% तक कमी आ जाती है, और यूरिक एसिड में 40% तक कमी हो जाती है। गलत और ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल, खासकर दर्द की मेडिसिन या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, गुर्दों को ख़राब कर सकता है। रोज़ाना वर्जिश करने की आदत डालें। ये गुर्दों के साथ हमारे जिस्म के बाकी अज़ा के प्रॉपर काम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहता है। और हाँ, वर्जिश जो आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं। जब गुर्दे फेल होते हैं तो उन्हें दोबारा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर ये अलामात हैं तो अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें ताकि गुर्दे अपना काम सही करते रहें।
वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।